श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण। 12 अध्याय। भक्ति योग द्वारा प्रभु प्राप्ति। अर्जुन बोले, इस प्रकार लगातार अनन्य शरण होकर जो भक्त आपकी भक्ति करते हैं और जो भक्त अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ वेता है। यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि सगुण और निर्गुण भक्तों में अधिक श्रेष्ठ कौन सा भक्त है, अर्थात जो श्रेष्ठ योगवेत्ता भगवान को जानता है। क्योंकि 11वें अध्याय के 91वें श्लोक के पश्चात अब अर्जुन शांत अव्याकुल चित्त स्थित है और श्रेष्ठ योगवेत्ता बनना चाहते हैं। भगवान को आजीवन जानना, आत्मा का पूर्णतः अनुभव करना एक उत्कृष्ट कर्म और गहरा प्रयास है। श्रेष्ठ योगियों द्वारा यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार तथा स्थूल शरीर प्राण शक्ति का बना हुआ है। यह प्राण शक्ति आत्मा से ही उत्पन्न है। यह शक्ति बुद्धि और चेतना से युक्त है। पांचों प्राण के रूप में प्राण, व्यान, समान, आदान और उपान ये संपूर्ण शरीर का सृजन, संचार और पोषण करते हैं। श्वास प्रश्वास का शरीर में खींचना और छोड़ना भी इसी प्राण शक्ति की क्रिया है। इस प्राण शक्ति का प्रवाह भीतर से बाहर की ओर रहता है, जिसके कारण मनुष्य की चेतना, ध्यान और बंधन मन और इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों में हो जाता है। जब तक साधक इस प्राण प्रवाह को बाहर से भीतर की ओर नहीं करता, तब तक मन स्थिर और शांत नहीं हो सकता। अस्थिर मन में प्रभु दर्शन हो ही नहीं सकते। इस प्राण शक्ति को भीतर ले जाने का मार्ग मूलाधार से सहस्त्रार पर्यंत सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ही हो सकता है। इस प्रक्रिया का माध्यम है प्राणायाम, जो सद्गुरु के द्वारा ही सीखा जा सकता है। परंतु ऐसा भी नहीं कि इस राजयोग के सिवाय अन्य ज्ञान, भक्ति, तंत्र, शैव आदि मार्ग भक्त को भगवान से नहीं मिला सकते। सगुण अथवा निर्गुण का कोई भी मार्ग हो, अनिवार्यता केवल अनन्य प्रभु प्रेम की है। प्रभु प्राप्ति मन की शुद्धि पर ही निर्भर है और मन की शुद्धि सगुण और निर्गुण दोनों मार्गों पर संभव है। वास्तव में अर्जुन की जिज्ञासा है कि दोनों मार्गों में से कौन सा सुगम मार्ग है। फिर श्री कृष्ण बोले कि मेरे मन में बैठाकर नित्य और निरंतर परम श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में युक्तम और श्रेष्ठ योगी हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने सगुण भक्त तथा निरंतर उनकी उपासना में रत भक्तों को श्रेष्ठ कहा है। निराकार या निर्गुण भगवान से अभिप्राय पर ब्रह्मा या निराकार ब्रह्मा से है, जो सदा निर्मल और अकर्ता है। साकार अथवा सगुण से अभिप्राय भगवान के ईश्वर रूप से है और जो इस संसार के कर्ता, भरण पोषण करने वाले तथा संचालक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ईश्वरी शक्ति के ही रूप हैं। जो उपासक निराकार, निर्गुण या अव्यक्त प्रभु की उपासना करते हैं, अर्थात पर ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उनकी उपासना और भी कठिन होती है। क्योंकि मन तथा इंद्रियों को सगुण उपासना में नियंत्रित करना किसी भी सीमा तक सरल है, उसमें साधक का लक्ष्य साकार इष्ट होता है, जिसमें वह मन और इंद्रियों को सरलता से नियंत्रित कर सकता है। निर्गुण उपासक नित्य निरंतर दृढ़ भाव से ऐसी उपासना करने वाले भगवान को अवश्य प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि निर्गुण उपासक तो भगवान को प्राप्त होते ही हैं, सगुण उपासकों को भी भगवान प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले साधकों के साधन में अधिक परिश्रम है, क्योंकि देह आसक्ति वाले अभिमानियों को अव्यक्त ब्रह्मा की निष्ठा कठिनता से प्राप्त होती है। परंतु जो व्यक्ति मत परायण होकर सारे कर्म मेरे में अर्पण करते हुए अनन्य योग द्वारा मुझ सगुण का ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। भक्त अनन्य भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए करता है, सारे विषयों को भगवान को अर्पित करता है। उसका लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति और दर्शन ही होता है। कर्मयोगी श्रद्धा तथा त्याग भाव से कर्म दूसरों के लिए ही करता है। विषयों तथा पदार्थों को कर्म द्वारा प्राप्त कर दूसरों की सेवा, सहायता और परार्थ में लगा देता है। उसे कर्म और फल से ममता नहीं होती, वह कर्म और फल दोनों के हितार्थ ही समझता है। ज्ञानी योगी जानता है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां सब प्रकृति हैं तथा प्रकृति की ही हैं। सभी विषय, पदार्थ और सांसारिक कर्म प्रकृति ही हैं। इसलिए वह इनसे निर्लिप्त रहता है और मन, बुद्धि, शरीर को वह आत्मा से भिन्न मानता है।
अतः वह सांसारिक विषयों, कर्मों और पदार्थों में लिप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा सगुण भक्त मेरा है। ज्ञान योगी गुण कर्म के विभाग को जानता है, अर्थात स्वयं को आत्मा या ईश्वर का अंश मानता है, न कि प्रकृति का भाग, और आत्मा के अस्तित्व से अवगत होता है, अतः प्रकृति को अपने से भिन्न मानता है। हे अर्जुन, उन मुझ में स्थित चित्त भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुझ में ही मन स्थिर करो, मुझ में ही बुद्धि निविष्ट करो, उसके उपरांत संसार छोड़ने पर मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्रियां, मन और बुद्धि ही तो संसार हैं। जब ये प्रकरण पूरी तरह से भगवान में लग जाए तभी अनन्य भक्ति संभव है, जिसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति होगी। क्योंकि बुद्धि द्वारा साधक विषय तथा संसार की निरर्थकता जान पाता है। बुद्धि से ही उचित निश्चय करके नित्य सच्चित आनंद मन भगवान की ओर लगा सकता है। परमात्मा और आत्मा एक हैं, परंतु मनुष्य शरीर को ही अपना मानता है। वह ऐसा अज्ञानवश ही मानता है। वास्तव में मनुष्य यह आत्मा है जो नित्य और शाश्वत है, मात्र शरीर नहीं। शरीर नित्य परिवर्तनशील है तथा नाशवान है। मन और बुद्धि भी शरीर के अंग है, आत्मा के नहीं। अतः मनुष्य को अपना रूप जानना आवश्यक है। जब मनुष्य अपने शरीर या अपने स्वरूप की भिन्नता को पहचान लेगा तो उसे शरीर से लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि वह जान लेगा कि शरीर आत्मा से भिन्न है ही नहीं, अपितु बंधन का कारण भी है। फिर उसका संबंध शरीर से स्वयं ही हट जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद मनुष्य स्वयं ही ईश्वर से युक्त हो जाएगा। हे धनंजय, अगर तुम मुझ में चित्त स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझको पाने की इच्छा करो। यहाँ भगवान ने अभ्यास योग शब्द का प्रयोग किया है। इसमें ध्यान देने योग्य यह आवश्यक है कि अभ्यास और योग दो क्रियाएं हैं। अभ्यास निरंतर प्रयास होता है और योग भगवान से जुड़ना, युक्त होना अथवा अनन्य भाव से भगवान की अर्चना, पूजा, ध्यान आदि करना। भगवान कह रहे हैं कि यदि मन और बुद्धि को मेरे में धारण नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका अभ्यास योग अपनाओ। जो भी साधन या क्रिया गुरु या शास्त्र ने भगवान को पाने की बताई है, उसके बिखरे, आधे या अधूरे मन से नहीं करना। पूरा ध्यान और एकाग्रता से उसको प्रयास करना है, नहीं तो मन नहीं टिकेगा, चंचल जो है। फिर लगातार अभ्यास करते रहना है। ध्येय भगवान हो। स्थान, शुद्धि, एकाग्रता पर बल जरूरी है। अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धायुक्त होने पर ही लाभप्रद होता है। इस प्रकार के अभ्यास से ही मन की शुद्धि होती है। और यदि अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाओ। मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए भगवान यह बताने की कृपा कर रहे हैं कि उससे भी सरल प्रभु प्राप्ति का मार्ग पत्तपरायण, मत्तपरायणता है। नित्य कर्म, पूजा, प्रार्थना, तीर्थ, व्रत, अनुष्ठान आदि कुछ भी करो, यह मेरे में प्रेम भक्ति भाव से ही करो। कर्म फल की इच्छा न करो, अर्थात कर्म का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, उसका फल नहीं। ऐसे कर्म ही सत्कर्म कहलाते हैं। कर्म की प्रेरणा और लक्ष्य प्रभु प्यार हो, स्वार्थ कर्म फल न हो, अपना संबंध भी भगवान से और कर्म भी भगवान के लिए। भगवान ने 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी यह कहा है कि जो भी कर्म, यज्ञ, हवन, दान, तप करो, यहाँ तक कि जो कुछ खाते भी हो, वो मेरे को अर्पण करो। उसी गहन लगन से मेरी प्राप्ति शीघ्र होगी। मत्तपरायणता का अर्थ है कर्म करते समय मन, वचन, कर्म सब प्रभु अर्पण हो। अगर यह भी करने में अक्षम हो तो असमर्थ हैं तो मेरी शरण में आश्रय लेकर मन, इंद्रियों को संयत करके सारे कर्मों के फल का त्याग करो। क्योंकि कर्म फल का त्याग करने से संसार से मन हट जाएगा। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि गीता में कर्म छोड़ने की मनाही नहीं है। गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करना ही अधिकार है, आवश्यक है, तथा निष्काम कर्म करना कर्म योग का सार है।
जितना कर्मयोगी श्रद्धा पूर्वक कर्म फल का त्याग करता है, अर्थात कर्म परार्थ और प्रभु परायण होकर, उतने ही उसकी भगवान पर आस्था और दृढ़ता होती जाती है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और कर्म फल के त्याग से अविलंब शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी उसी एक आत्मा को सब में देखता है और भक्त उस भगवान को सब में देखता है और पहचानता है। सब जीवों के प्रति द्वेष रहित, सबके प्रति मैत्री भाव, दयावान, ममता रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख में समान, क्षमाशील, सदा प्रसन्न चित्त योगी, नियात्मा, जिसका मन बुद्धि में मुझ में अर्पित, दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त जो इन गुणों से संपन्न है, वही मुझे प्रिय है। जो अनअपेक्षित है, भीतर बाहर से पवित्र है, दक्ष है, पक्षपात रहित है, जो सर्वारंभ परित्यागी है, वह मेरा प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, जो शुभाशुभ का परित्यागी है, इस प्रकार का भक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में, मान अपमान में सदा एक रूप है, शीत उष्ण सुख दुख में संभाव है और जो आसक्ति शून्य है, वो मुझे प्रिय है। निंदा स्तुति में समान रहने वाला, मननशील, जो भी उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट, वास आदि में आसक्ति शून्य, स्थिर बुद्धि, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो लोग पूर्वोक्त धर्म रूपी अमृत का पान करते हैं और उक्त निर्देशों का अनुसरण करते हैं, वह श्रद्धावान मतपरायण भक्तगण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। योगियों के अनुसार आंतरिक सौंदर्य बाहरी आकर्षण से सुंदर, सुखी और शांतिप्रद होता है और इसी मार्ग द्वारा योगी प्राण कर्म के माध्यम से 7 चक्रों मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, यज्ञ और सहस्त्रार, सुषुम्ना मार्ग से उसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं जिसे प्रेमी भक्त श्रद्धा और भक्ति प्रेम से प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी विवेक से प्राप्त करते हैं और वास्तव में विवेक, श्रद्धा और निष्काम कर्म, ये तीनों भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं और ये ही भगवान के प्रेम रूपी अमृतवास को पहुंचाते हैं। इसीलिए निर्गुण या निराकार पर ब्रह्मा ही है और सगुण साकार भगवान का ईश्वर रूप है, जो संपूर्ण जगत का कर्ता, धर्ता और पोषक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इन्हीं के रूप या दैवीय शक्तियाँ हैं। जय श्री कृष्ण। तो ये है 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। कल हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष विवेचन योग। जय श्री कृष्ण।